आज का दिन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैंने सोच के रखा है कि आज मैं बनाऊंगा पूरे के पूरे 100 करोड़। मैं तो कहता हूँ कि कोई अच्छी सी जॉब देख लो। ये कौन सा काम करते हो यार? जो मज़ा ये काम करने में है ना जॉब, वो मज़ा किसी और काम में किधर है। और हाँ, पूरे के पूरे 100 करोड़ लेकर आऊंगा वापस। फटाफट से बैठता हूँ अपनी मोटर बाइक पर। मेरे पास एक मोटर बाइक है, दिखाता हूँ आप लोग को। ये रही। इसकी लाइसेंस प्लेट पे क्या लिखा हुआ है? हंटर, बाउंटी हंटर हूँ मैं। और काम किसके लिए करता हूँ? पुलिस के लिए काम करता हूँ। पुलिस अपनी दोस्त है, और वैसे भी जो काम ये अपनी पुलिस नहीं कर सकती है ना, वो काम मैं करता हूँ। फटाफट से अपनी मोटर बाइक को पहले धीरे धीरे बाहर निकालूंगा, और अभी हम लोग जाएंगे लॉस सैंटोस विलेज के अंदर। मोटर बाइक की स्पीड काफी ज्यादा तेज है, और मैं इसको कंट्रोल करना भी अच्छे से जानता हूँ। किसी भी जगह पर ये वाली मोटर बाइक जा सकती है। अगर मैं इसको माउंटेन के ऊपर चलाऊं तो ये माउंटेन के ऊपर चलेगी, अगर मैं रोड के ऊपर चलाऊं तो ये रोड के ऊपर चलेगी। वैसे भी अपने पास पैसे तो बहुत ज्यादा आ चुके हैं। मोटर बाइक्स तो मैं अच्छी अच्छी परचेज कर ही सकता हूं, लेकिन आज का कितना टारगेट है अपना? पूरे के पूरे 100 करोड़ बनाना। अभी 100 करोड़ बनाने के लिए काफी कुछ करना भी पड़ेगा, वो हम लोग आज वाले एपिसोड के अंदर देखेंगे। लेकिन फिलहाल मुझे जाना होगा विलेज वाले पुलिस स्टेशन के अंदर, क्योंकि सुबह सुबह इन लोगों ने मुझे कॉल करके बुलाया है, और साथ में इन लोगों ने ये भी बोला है कि 10 करोड़ की बाउंटी है। अभी 10 करोड़ की बाउंटी किसके नाम की है, ये हम लोग को पुलिस स्टेशन जाके पता चलेगा। भाई ये किधर से आ गई बीच में, इसीलिए मैं ज्यादा ऑफ रोडिंग करता नहीं हूँ। पता नहीं बेचारी डियर बची होगी या फिर नहीं, मुझे तो लगता है कि मर गई होगी। अचानक से मेरे सामने आ गई, ब्रेक मारने का तो टाइम ही नहीं मिला। लेकिन खैर, उसकी जिंदगी इतनी होगी इसीलिए चली गई बेचारी। देखते हैं कि आज और कौन मरने वाला है, क्योंकि ये जो बाउंटी होती है ना, ये 2 तरह की होती है। या तो बंदे को अरेस्ट करना होता है, या फिर उसका इनकाउंटर करना होता है। ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा, लॉस सैंटोस के अंदर पोस्टर्स लगे हुए होते हैं वांटेड के, और साथ में लिखा हुआ होता है डेड और अलाइव। अभी देखते हैं कि भाई ये जो मुझे अभी बाउंटी मिलेगी, ये कौन सी मिलेगी। अगर तो डेड वाली बाउंटी हुई तो फिर मुझे उस बंदे को मारना होगा, और अगर अलाइव वाली बाउंटी हुई तो मुझे उस बंदे को जिंदा पकड़ना होगा। दोनों काम कर सकता हूँ मैं। वेपन्स मेरे पास सारे के सारे पड़े हुए हैं। शॉटगन्स हैं, असॉल्ट राइफल्स हैं, और ग्रेनेड्स भी हैं। लेकिन जितना ये काम सुनने में आसान लग रहा है ना, उतना ये काम रियल में आसान नहीं है। काफी ज्यादा रिस्की काम है, अपनी जान भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। भाई मैं तो पहुंच गया हूँ पुलिस स्टेशन। अपनी इस वाली बीस्ट को पार्क कर देते हैं यहाँ पर, और जाके देखते हैं कि भाई बाउंटी किसकी मिलने वाली है। अंदर वाली साइड पर मुझे इनका चीफ दिख रहा है, बल्कि नहीं चीफ नहीं, कैप्टन है ये। और वो जिस वांटेड की मैं बात कर रहा था ना, वो ये रहा भाई। इस तरह का पोस्टर होता है। इसके अलावा यहाँ पे ये छोटी बाउंटीज भी हैं 1000 डॉलर की। ये हम लोग को नहीं चाहिए भाई, इसमें हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है। मुझे पता है ये छोटे मोटे पैसे तो तुम्हें अच्छे लगते ही नहीं हैं। वो देखो सोफे पे क्या पड़ा हुआ है। यहाँ पर अंदर आने से पहले मैंने सोफे पर ही देखा था क्या पड़ा हुआ है। ये पूरे के पूरे 10 करोड़ हैं। तो फिर बताओ, काम करोगे हम लोग का? बाउंटी है पूरे के पूरे 10 करोड़ की। बंदा हम लोग को डेड चाहिए। ये तो और भी ज्यादा आसान है, मार दूंगा। करना क्या है, किसको मारना है? लॉस्ट गैंग के बारे में तो सुना ही होगा। लॉस्ट गैंग का चीफ है, उसके भाई को उड़ाना है। लॉस्ट गैंग के चीफ को उड़ाना होता तो उसको भी उड़ा देता, भाई को उड़ाना कौन सा मुश्किल है। किधर मिलेगा ये तो हम लोग को नहीं पता। लॉस्ट गैंग के चीफ के भाई को मार के यहाँ पे वापस आओ, अपने 10 करोड़ ले जाना। और याद है ना, पिक्चर भी जरूरी है। सारे के सारे रूल्स मुझे अच्छे से पता हैं। वेट करो, आ रहा हूँ मैं 5 मिनट में वापस। लॉस्ट गैंग का चीफ है, उसके भाई को उड़ाना है। ठीक है, हो जाएगा भाई, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन लॉस्ट गैंग के
3 अड्डे हैं। एक तो आता है सिटी के अंदर, वहाँ पे लॉस्ट गैंग का चीफ बैठता है, और एक हाईवे पर इनका बार आता है, वहाँ पर तो बस ये नॉर्मल गैंग मेंबर्स होते हैं। उसके बाद लॉस सैंटोस विलेज के अंदर भी इनका अड्डा है। हो सकता है कि वहाँ पे मुझे चीफ का भाई मिल जाए, लेकिन उससे पहले मुझे एक और काम करना होगा। अबे भाई, किसी ने देखा तो नहीं? अभी तक तो किसी ने नहीं देखा। लेट्स गो, बताता हूँ आप लोग को कि मेरा प्लान कौन सा है। अगर तो सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंगली चला तो भाई ये काम भी कंप्लीट कर दूंगा। ये ग्रेनेड की आवाज़ कहाँ से आ रही है? लगता है कि ट्रेवर दोबारा से पागल हो गया है भाई। ग्रेनेड फोड़ता रहता है ये लॉस सैंटोस के अंदर। एक दफ़ा मुझे पुलिस वालों ने ट्रेवर की भी बाउंटी दी थी, लेकिन मैंने इसको कुछ भी नहीं किया क्योंकि भाई ये अपना, और पुलिस वालों को भी मैंने कह दिया था कि ट्रेवर को कुछ हुआ ना तो पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन उड़ा दूंगा मैं। बट अभी जिस काम के लिए यहाँ पर आया हूँ उस काम को कंप्लीट करता हूँ। यहाँ पर एक टैटू शॉप आती है और ये लोग टैटूज बनाते हैं। लॉस्ट गैंग वाला ये तो नहीं है, लगता है कि बैक साइड पर होंगे। यहाँ पे आते रहते हैं ये लोग, और मिल गए ना, मुझे पता था कि ये लोग इधर ही होंगे। हाँ भाई, क्या हाल चाल है? हम लोग तो बढ़िया हैं, तुम बताओ कैसे आना हुआ? बंदूक क्यों दिखा रहे हो? बंदूक इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि तुम लोग का बंदूकों का काम है ना। मुझे एक आरपीजी चाहिए। लॉस सैंटोस के अंदर से मिल नहीं रहा, मेरे पास लाइसेंस भी नहीं है, इसलिए तुम लोग मेरे ख्याल से मेरी हेल्प कर सकते हो। आरपीजी मिलेगा क्या? आरपीजी वो तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। पैसे हैं तुम्हारे पास? पैसे हैं मेरे पास। कितने का होगा? एक आरपीजी चाहिए मुझे। आरपीजी चाहिए या उसका एमओ भी चाहिए? आरपीजी और 10 गोले तुम्हें मिलेंगे पूरे के पूरे 10 लाख के। ठीक है, 10 लाख है मेरे पास। किधर है ये आरपीजी? तुम लोग के पास यहाँ पे है क्या? ये जो बड़े वेपन्स होते हैं ना, आरपीजी या मशीन गन, ये सारे के सारे वेपन्स डील हमारा बॉस करता है। तुम्हारा बॉस डील करता है? कौन? लॉस्ट गैंग के चीफ की बात कर रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं, अपना चीफ तो बड़ी सुपारी लेता है। चीफ का भाई है, वो वेपन्स को डील करता है। ठीक है भाई, जो भी डील करता है, मुझे आरपीजी चाहिए। यहाँ पे लाके दे दोगे? यहाँ पे तो नहीं लेकर आ सकते, ये पीछे ही विलेज के अंदर अपना बेस है। तुम्हारे पास कोई गाड़ी है क्या? गाड़ी तो नहीं है, मोटर बाइक है मेरे पास। आ जाओ, साथ चलते हैं। मुझे तो पहले ही पता था कि लॉस्ट गैंग के चीफ का जो भाई है ना, वो वेपन्स को डील करता है, और अभी मजा आएगा। ये मुझे लेके जाएगा उसके पास, और फिर मैं उसका चैप्टर क्लोज कर दूंगा। ये जितने भी गुंडे हैं ना, मेरे पास इनकी इंफॉर्मेशन होती है। मुझे पता है कि कौन सा बंदा क्या काम करता है, लेकिन अभी बैठाता हूँ इसको साथ। किधर जाना है? यहाँ से लेफ्ट हो जाओ। तुम्हें नहीं पता क्या अपने अड्डे का? हाँ पता है मुझे, विलेज के अंदर तुम लोग का एक सीक्रेट बेस है, लेकिन वहाँ पे कोई नॉर्मल बंदा तो जा नहीं सकता, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हें साथ उठा लूं। और हाँ, याद रहे 10 लाख में हम लोग की डील हो चुकी है। ठीक है, 10 लाख में 10 गोले और आरपीजी मिलेगा। ठीक है, यही चाहिए। 10 लाख मैं तुम लोग को दे दूंगा। तुम लोग के वेपन्स ठीक है ना? चलते तो हैं? अरे चलते हैं, क्यों नहीं चलते? ऐसे चलते हैं ना कि चला के खुद ही पागल हो जाओगे। क्या मतलब चला के पागल हो जाऊंगा? तुमने मुझे पागल समझ के रखा है क्या भाई? यहाँ पे मैंने सुना है कि तुम लोग वेपन्स तो सेल कर देते हो, लेकिन उसके बाद वो वेपन्स चलते नहीं हैं, इसलिए आरपीजी पहले मैं टेस्ट करूंगा, उसके बाद परचेज करूंगा। अरे एक गोला पता है कितने का है? 50,000 का। दे दूंगा, 50,000 की फिक्र मत करो। पहले मैं आरपीजी चेक करूंगा, उसके बाद परचेज करूंगा। ठीक है, चलो अभी रोक दो, मोटर बाइक को यहीं पे रोको। आ जाओ, लेके जाता हूँ मैं तुम्हें चीफ के भाई के पास। आ जाओ, चलते हैं। पैसों की बात हो चुकी है, ठीक है ना? दोबारा अभी ये ना हो कि तुम बोलो कि 20 लाख दे दो। अच्छा ठीक है, पता है बात हो चुकी है 10 लाख में। किधर गया ये? पीछे रह गया है। मोटर बाइक्स देख रहे हो इनकी कितनी ज़्यादा अच्छी हैं, और ये पूरी की पूरी जगह इन्हीं की है। ये लोग इधर ही रहते हैं, लेकिन किधर है इनका चीफ? किधर है चीफ? नहीं मतलब चीफ का भाई किधर है? यहाँ कहीं पे मुझे दिख नहीं रहा।
किधर है आरपीजी, किधर है? आरपीजी निकाल के रखा है ना चीफ के भाई ने, वो जाओ ऊपर खड़ा हुआ है। ठीक है, मैं जाके बात कर लेता हूँ इससे। ये रहा ना, पहचान लिया मैंने इसको। हाँ भाई, आरपीजी चाहिए मुझे। बताया था मुझे मेरे लड़के ने आरपीजी चाहिए, वो पड़ा हुआ है पीछे। ठीक है, यही वाला आरपीजी तो चाहिए था, लेकिन ये इसके रॉकेट्स तो बहुत कम है। अरे मिलेंगे, पूरे 10 गोले मिलेंगे तुम्हें। आरपीजी देखो पड़ा हुआ है। पैसे किधर हैं? पैसे मैं तुम लोग को बाद में दूंगा, पहले मुझे वेपन टेस्ट करना होगा। तुम्हें मैंने कहा था ना, लॉस्ट गैंग के वेपन्स चलते नहीं दौड़ते हैं। ले जाओ तुम, कुछ भी नहीं होगा वेपन को। ऐसे नहीं लेके जा सकता हूँ, पहले ये वाला वेपन चेक करूंगा, उसके बाद तुम लोग को पैसे दूंगा। अबे किधर चेक करेगा तू? यहाँ पे तो आरपीजी नहीं फायर कर सकते ना हम लोग, पुलिस आ जाएगी। यहाँ पे नहीं फायर कर सकते, पता है मुझे। वो पीछे माउंटेन के पास चलते हैं ना, वहाँ पे आरपीजी फायर करते हैं। चल ठीक है, आजा, मैं खुद ही चलता हूँ तेरे साथ, आरपीजी लेकर आता हूँ। कोई गाड़ी है तेरे पास? गाड़ी नहीं है, मोटर बाइक है, लेकर आ रहा हूँ। तुम ये वाला आरपीजी उठा लो, अभी ये जाएगा मेरे साथ, उसके बाद ये वापस तो नहीं आने वाला। कितना बड़ा पागल है ये, इसको लगता है कि मैं आरपीजी परचेस करने के लिए आया हूँ। वेपन सारे के सारे होते हैं मेरे पास, बट अभी तुम क्यों आ रहे हो भाई? अपने बॉस को लेकर आओ। ये अगर मेरे साथ चला ना तो फिर प्लान खराब हो जाएगा। आ जाओ बॉस, बैठो मोटर बाइक के ऊपर। ठीक है बैठो तुम, आरपीजी उठा लिया है मैंने। किधर टेस्ट करोगे? ये तो तुम लोग का एरिया है, तुम लोग बताओ कहाँ पे टेस्ट करें। ऊपर चलो, माउंटेन के ऊपर चलो, पुलिस का लफड़ा नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। तुम लोग पुलिस से डरते हो क्या? अरे डरता कोई नहीं है पुलिस से, लेकिन पुलिस के चक्कर में पड़ना नहीं चाहते हम लोग। और ये बताओ कि कितने पैसों में डील हुई है तुम्हारी? मेरी डील हुई है 10 लाख में, आरपीजी और साथ वो 10 मिसाइल्स कहते हैं, रॉकेट कहते हैं उसको। मिसाइल्स भी कह सकते हो, रॉकेट्स भी कह सकते हो, गोले भी कह सकते हो, हम लोग तो गोले कहते हैं उनको। ठीक है, 10 गोले और एक आरपीजी, 10 लाख। चलो ठीक है, मुझे मेरे बंदे ने कहा था कि तुम 7 लाख दोगे। 3 लाख वो अपने रख रहा होगा ना, कमीशन रख रहा होगा वो। ये वाली जगह मेरे ख्याल से ठीक रहेगी। हाँ मुझे भी लगता है कि ये वाली जगह ठीक रहेगी। ये लो पकड़ो आरपीजी, टेस्ट करो। देखने में तो मुझे ये ठीक ही लग रहा है, काम भी करता होगा। एक दफा ट्राई करके देख लेते हैं। चलो भाई, आरपीजी तो बिल्कुल ठीक है। मैंने बोला था ना, लॉस्ट गैंग के वेपन्स कभी भी धोखा नहीं देते। बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है भाई, ये तो धोखा नहीं दे रहे। अभी क्या कर रहे हो? ये तुम्हारे अपने गोले हैं, ठीक है ना? एक गोला चला दिया, पीछे रह गए 9। हाँ बात तो ठीक है, एक चला लिया, पीछे 9 रह गए। और अभी कितने रह गए? जल्दी से ये भी बता दो। लगता है कि मर गया ये। मेरा काम तो हो गया है, मोटर बाइक को थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी मोटर बाइक को आग लग जाए। देखा, 10 करोड़ 1 मिनट में बना ली है मैंने। लेकिन अभी मैं ऐसे नहीं जा सकता हूँ, मुझे इसकी पिक्चर लेनी होगी। पहचाना तो नहीं जा रहा ये, क्योंकि जल चुका है, लेकिन फिर भी एक पिक्चर मैं इसकी यहाँ से ले लेता हूँ। चलो भाई, अपना काम हो गया, 10 करोड़ आ गए अपने पास। लेकिन मैंने अपना मुंह नहीं छुपाया था भाई, ये गलती हो गई मुझसे। अभी ये जो लॉस्ट गैंग वाले हैं ना, ये मुझे छोड़ेंगे नहीं, मेरे पीछे पड़ जाएंगे ये। मगर कोई दिक्कत नहीं है, जब 100 करोड़ आ जाएंगे ना मेरे पास, तो कुछ दिन के लिए लॉस सैंटोस छोड़ के चला जाऊंगा। और अगर जरूरत पड़ी तो पूरी की पूरी लॉस्ट गैंग को भी खत्म कर दूंगा। मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। अभी फटाफट से जाता हूँ विलेज वाले पुलिस स्टेशन के अंदर, और वहां से जाके उठाता हूँ अपने पूरे के पूरे 10 करोड़। अरे वाह, इतना जल्दी तुमने काम कर दिया, हम लोग तो सोच भी नहीं सकते। लोकेशन कैसे मिली तुम्हें? ये मेरा काम है, आपका काम नहीं है। और तुम ये सारे के सारे पैसे बैग में डाल के दो। कैसे लेके जाऊंगा मैं? ठीक है बॉस, अभी डाल के देता हूँ बैग में। मेरी बात सुनो, एक और काम है, 1 करोड़ मिलेगा। 1 करोड़ वाला काम नहीं करता मैं, 10 करोड़ वाला भी काम नहीं करता। लेकिन दिन की शुरुआत थी तो सोचा 10 करोड़ में भी काम चला लेता हूँ। तुम मुझे ये बताओ कि कोई बड़ा टारगेट नहीं है 30, 40, 50 करोड़ वाला? 30, 40, 50 करोड़ लॉस सैंटोस सिटी के अंदर जाना पड़ेगा तुम्हें। अभी अभी कॉल आई है, तुम्हारा पूछ रहे थे वो। ठीक है, तो फिर जाता हूँ मैं सिटी वाले पुलिस स्टेशन के अंदर। मेरे ये पैसे, बल्कि नहीं,
तुम लोग अपने पास मत रखो, मैं लेके जाता हूँ। पुलिस वालों के ऊपर तो मैं कभी भी ट्रस्ट ना करूँ। अभी जाना होगा लॉस सैंटोस सिटी वाले पुलिस स्टेशन, और उनके काम और ज़्यादा खतरनाक होते हैं, पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन पहले ये वाले 10 करोड़ मुझे कहीं ना कहीं पे रखने होंगे। ट्रेवर पागल मत बना करो, कितनी दफ़ा मना किया है कि ये काम मत किया करो। अरे भाई मोटर बाइक तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। मोटर बाइक तो अच्छी है, ये पैसे पकड़ो, रखो अपने पास, वापस आके ले जाऊंगा मैं। बैग के अंदर क्या चीज़ है, पैसे हैं क्या? हाँ ट्रेवर पैसे हैं, ये पकड़ो, बैग पकड़ो, मुझे निकलना होगा। चलो भाई अपना काम तो हो गया, बैग मैंने दे दिया ट्रेवर को, बैग के अंदर पैसे थे। अभी जाना होगा लॉस सैंटोस सिटी के अंदर, और मुझे पता है कि अच्छा काम मिलेगा भाई, पैसे भी अच्छे मिलेंगे। अपना टारगेट क्या था आज का? पूरे के पूरे 100 करोड़, जिसका अभी तक 10% कंप्लीट हुआ है। सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़ मिले हैं मुझे, लेकिन अभी देखते हैं कि दूसरी बाउंटी कितने की मिलती है। लॉस सैंटोस सिटी के अंदर जो पुलिस स्टेशन है ना, इनके काम खतरनाक होते हैं और पैसे भी हम लोग को अच्छे ही मिलेंगे। जाके देखते हैं भाई कि कौन सा काम है, या तो किसी को मारना होगा या फिर किसी को जिंदा पकड़ना होगा। ये जो जिंदा पकड़ने वाला काम है ना भाई, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मारने वाला काम काफ़ी ज़्यादा इजी है। सोच रहा हूँ कि आज अपनी मोटर बाइक को भी अपग्रेड कर दूँ। वैसे तो ये ठीक है, अच्छी है, इसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, और गाड़ी में अपने पास इसलिए नहीं रखता क्योंकि भाई काम कंप्लीट करने के बाद भागना होता है, और इतनी ज़्यादा ट्रैफिक में गाड़ी को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है भाई। इसीलिए मैं अपने पास ये वाली मोटर बाइक रखता हूँ। एक तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है और इसकी हैंडलिंग भी अच्छी है, मेरी फेवरेट है ये वाली मोटर बाइक। बट अभी पुलिस स्टेशन जाना होगा, यहाँ से शॉर्टकट मार के चला जाता हूँ, नीचे वाली साइड पे जाना है मुझे। बट अभी क्या करूँ, यहाँ से जाऊँगा तो जल्दी पहुँचूँगा, एक शॉर्टकट और मारना होगा। चलो भाई अच्छा हुआ कि बच गया मैं, और गाड़ियों के ऊपर से होता हुआ मैं जाने वाला हूँ पुलिस स्टेशन। इसीलिए मुझे ये वाली मोटर बाइक अच्छी लगती है। अगर गाड़ी होती ना तो 1 घंटा लग जाता यहाँ पे पहुँचते पहुँचते, लेकिन खैर अभी तो पहुँच गया हूँ लोकेशन पर। मोटर बाइक को यहाँ पे पार्क करते हैं और देखते हैं कि बाउंटी किसकी है। तुम्हारा ही वेट कर रहा था मैं, वो देखो सोफे पर क्या पड़ा हुआ है। रूम के अंदर आने से पहले पैसों की तरफ ही नजर जाती है मेरी, दिख रहा है मुझे 40 करोड़ हैं ये। 40 करोड़ मिलेंगे, इटालियन माफिया बॉस, टारगेट है अपना। ठीक है, जिंदा या मुर्दा? डेड चाहिए, डेड, मारना है उसको। हो जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा, 5 मिनट में आ रहा हूँ वापस। अरे 5 मिनट में कैसे? वो मैं वापस आके बताता हूँ कैसे। इटालियन माफिया बॉस, ठीक है भाई। 40 करोड़ देखे मैंने और 10 करोड़ बना चुके हैं, ये हो जाएंगे पूरे के पूरे 50 करोड़। सोचो भाई 50 करोड़ में क्या कुछ नहीं आ सकता। जब मैं घर से निकल रहा था तो चॉप मुझे क्या कह रहा था, कोई अच्छा सा काम देख लो। मैंने इसको बता दिया कि भाई जो काम मैं कर रहा हूँ इससे ज्यादा अच्छा काम क्या ही होगा। 5 मिनट में करोड़ बन रहे हैं, और 1 करोड़ भी नहीं, कभी 10 करोड़, कभी 40 करोड़। काम भी इलीगल नहीं है, 100% लीगल काम है, और ये बाउंटीज हर किसी को मिलती नहीं है, इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए होती है भाई, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके बंदा बाउंटी हंटर बनता है। अभी चलते हैं इटालियन माफिया बॉस के पास। पता है मुझे कि करप्ट है ये, लेकिन मारेंगे ऐसे नहीं, पूरा का पूरा प्लान बनाना पड़ता है किसी को मारने से पहले, और प्लान्स तो मेरे दिमाग में एक टाइम पे 10 चल रहे होते हैं। उन 10 प्लान्स में से कोई एक अच्छा सा प्लान यूज करेंगे और अपने टारगेट को एलिमिनेट करेंगे। चलते हैं पहले इसके घर, काफी ज्यादा बड़ा घर है इसका, माइकल के घर के पास में ही रहता है, और हो सकता है कि माइकल का दोस्त होने को हो सकता है भाई, माइकल का दोस्त ही होगा। ये वाला घर है इसका तो घर भी इटालियन डिजाइन का है, सिक्योरिटी भी होगी अंदर, इसलिए धीरे धीरे यहाँ से आगे जाएंगे ताकि किसी को भी शक ना हो। ये जो लेफ्ट साइड पे है ना, ये इसका घर है। मुझे अपनी मोटर बाइक को यहाँ पे पार्क करना होगा। मोटर बाइक में इधर ही पार्क कर रहा हूँ, आते हुए 10,000 दे दूंगा, ध्यान रखना इसका। सर 10,000 में तो धो देंगे इसको। धोने की जरूरत नहीं है और ना ही हाथ लगाने की जरूरत है, आ रहा हूँ मैं 10 मिनट में वापस। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, नहीं तो मर जाऊंगा।
दरवाज़ा ही लॉक किया हुआ है इन लोगों ने। अभी तक तो प्लान काम नहीं आ रहा है। यहाँ से अंदर जाके देख लेता हूँ। सिक्योरिटी तो है इधर। ऊपर वाली साइड पे कौन है? मुझे लगता है कि इसकी वाइफ है और साथ में इसकी बेटी है। 1 मिनट रुको, तुम कौन हो? आज मेरा पहला दिन है, बॉस ने बुलाया था। उनके दोस्त का नौकर था मैं पहले, अभी उन्होंने बोला कि मैं उनके लिए काम करूंगा। एज अ ड्राइवर आया हूँ यहाँ पे। ठीक है, पीछे खड़ी है गाड़ी, अच्छे से साफ करो उनको। और हाँ, ब्लैक वाली जी वैगन स्टार्ट भी कर देना, बॉस आ रहे हैं। ठीक है, कर देता हूँ मैं। इनके साथ अपनी कोई भी दुश्मनी नहीं है, लेकिन पहचाना मुझे किसी ने भी नहीं। ये सामने मेरे ख्याल से बॉस खड़ा हुआ है। हाँ भाई, यही है इटालियन माफिया बॉस। सर, मैं आपका नया ड्राइवर। मैक्सिकन बॉस ने बताया होगा आपको। नहीं, मुझे तो नहीं बताया उसने। क्या क्या बताना था? सर, वो जॉब के लिए बात की थी आपसे, ड्राइवर के लिए। अरे हाँ, वो 1 साल पहले कहा था मैंने उसको। अभी तो है मेरे पास ड्राइवर है। सर, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ। अगर आपने जॉब नहीं दी ना तो मेरा घर नहीं चल पाएगा। सर, मैं गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी चला लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, चलो जाना है मैंने अभी बाहर। बैठो गाड़ी के अंदर, जी वैगन को स्टार्ट करो। ठीक है सर, मैं अभी कर देता हूँ। आ जा भाई, एक दफ़ा बस ये बैठ गया ना गाड़ी के अंदर, बाकी सब कुछ देख लूँगा मैं। इसके साथ सिक्योरिटी भी है, लेकिन पता नहीं सिक्योरिटी मेरे साथ चलेगी या फिर नहीं। ये तो अकेला बैठ गया गाड़ी के अंदर। हाँ तो मैक्सिकन माफिया बॉस किधर है वो आजकल? पिछले 6 महीने से बात नहीं हुई मेरी उससे। सर, वो अभी लॉस सैंटोस के अंदर नहीं है, लॉस सैंटोस से बाहर गया हुआ है। अरे वो तो मुझे भी पता है कि लॉस सैंटोस से बाहर गया है। वो कौन सी कंट्री में है? ये तो उन्होंने बताने से मना किया है, लेकिन आज के बाद मैं आपके लिए काम करूँगा तो बता देता हूँ। सर, अफ्रीका गया है वो। अरे एक तो इसको ये अफ्रीका बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा तो लगता है उनको। मैं पहले उन्हीं के लिए काम करता था, लेकिन जब वो लॉस सैंटोस छोड़ के चले गए ना तो मेरे पास कोई काम नहीं था। मैंने एक दिन बॉस को कॉल की, मैंने पूछा कि बॉस आप तो चले गए हो लेकिन मैं अकेला रह गया हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि चले जाओ इटालियन माफिया बॉस के पास जाओ, मेरा बताना काम मिल जाएगा तुम्हें। हाँ, मुझे भी ड्राइवर की जरूरत थी, लेकिन तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ मैं? हाँ ना सर, ट्रस्ट कर सकते हो। आपके दोस्त का ड्राइवर था मैं, अभी आपका ड्राइवर हूँ। ट्रस्ट कर सकते हो आप मेरे ऊपर। ठीक है, ठीक है, बस ये लेफ्ट साइड पे रोक दो। 1 मिनट सर, गाड़ी को यहाँ से टर्न करके आपको आपकी डेस्टिनेशन पे उतार देता हूँ। वैसे नॉर्मली तो आपके साथ सिक्योरिटी होती है, आज आप अकेले निकल आए हो। सिक्योरिटी बस मेरी आती होगी। ये क्या हुआ गाड़ी को? पता नहीं क्या हुआ सर, ये अचानक से गाड़ी कैसे बंद हो गई? अरे ये क्या हो गया? साइड पे नहीं लगेगी क्या? सर, आप 1 मिनट बैठो गाड़ी के अंदर, मैं ट्राई करके देखता हूँ। मुझे तो लगता है कि धक्का लगाना पड़ेगा इसको। चलो मैडम, साइड से निकल जाओ ना, मरना है आपने। अच्छा हुआ कि चली गई ये। लेकिन ये जो अपना इटालियन माफिया बॉस है, इसका चैप्टर क्लोज करना पड़ेगा। ग्रेनेड तो फेंक दिया मैंने और गाड़ी भी ब्लास्ट हो गई। चलो 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 चलो, फटाफट से निकलना होगा, लेकिन पिक्चर भी तो लेनी है इसकी। ये जगह अभी फिलहाल सेफ नहीं है, छोड़ो पिक्चर को, पुलिस वालों को वैसे ही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बट अभी मुझे यहाँ से निकलना होगा। गाड़ी पूरी की पूरी ब्लास्ट हो चुकी है इसकी। अपनी मोटर बाइक जाके उठाता हूँ और फिर अपने पैसे भी उठाता हूँ। 40 करोड़ बने हम लोग के पास, पहले भी 10 करोड़ थे, तो ये हो गए पूरे के पूरे 50 करोड़। इनको अभी पता चला है कि गाड़ी ब्लास्ट हुई है, भाग रही हैं ये। लेकिन खैर, मैं जाके अपनी मोटर बाइक उठाता हूँ और फिर उसके बाद जाता हूँ सीधा पुलिस स्टेशन। पहले छत पर इसकी बीवी खड़ी हुई थी, अभी इसका दोस्त खड़ा हुआ है। हाँ भाई, क्या हुआ? हमारा बॉस किधर है? गाड़ी किधर है? बॉस को तो मैंने ड्रॉप कर दिया। बॉस ने बोला कि तुम अभी जा सकते हो, मैं वापस आ गया। तेरी मोटर बाइक पे क्या लिखा हुआ है? मोटर बाइक पे क्या लिखा हुआ है? यामा लिखा हुआ है। अरे ये पीछे लाइसेंस प्लेट पे। लाइसेंस प्लेट पे क्या लिखा हुआ है? हंटर लिखा हुआ है। ये क्या मतलब होता है इस हंटर का? इस हंटर का मतलब होता है हंटर। हंटर वो होता है ना कि जो हंटिंग करता है। अभी तुम लोग की हंटिंग करके बताता हूँ मैं तुम लोग को कि हंटर क्या होता है। लगता है कि इनको
पता चल चुका है कि इनका बॉस मर चुका है। मुझे अभी निकलना होगा। अबे भाई किधर से आ गए ये सारे के सारे? बहुत ज्यादा बंदे थे, लेकिन आने दो इनको, यहीं से आएंगे ना, मुझे तो कुछ भी नहीं होगा। यहाँ से ये लोग आते जाएंगे और मैं इनको मारता जाऊंगा। लगता है कि बस यही थे। एक यहाँ पे छुपा हुआ था और दूसरा आया सामने, वो भी मर गया। जगह मुझे बहुत ज्यादा अच्छी मिल गई है छुपने की। बाजू पे एक गोली लगी है, लेकिन खैर है, इतना तो होता है। और कोई है क्या? मुझे तो लगता है कि बस यही थे। इटालियन माफिया बॉस को भी मार दिया, उसकी सिक्योरिटी को भी मार दिया। अभी निकलता हूँ यहाँ से, इससे पहले कि और ज़्यादा सिक्योरिटी आ जाए इनकी। वैसे भी अपने पैसे उठाने हैं जाकर। अब तक तो पुलिस वालों को पता चल ही गया होगा कि इटालियन माफिया बॉस मर चुका है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं हर जगह पर। लॉस सैंटोस के अंदर एक ब्लास्ट होना पुलिस को पता चल जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा डरपोक हैं। गोली चलने की आवाज़ सुनते हैं, फ़ौरन से पुलिस को कॉल कर देते हैं। लेकिन खैर अपना काम था इटालियन माफिया बॉस को मारना, और वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अभी 50 करोड़ तो आ गए। क्या करूंगा 50 करोड़ का? गाड़ी परचेज करूं या फिर क्या करूं? एक नंबर का पागल है ये। इस तरह चलती है क्या गाड़ी रोड पर? देख भी रहा है मोटर बाइक आ रही है। अगर तो मैं नीचे गिर जाता तो फिर 50 करोड़ कहाँ जाते? समझते नहीं है लोग, बस फुल स्पीड में आ जाते हैं रोड के बीच में, इसी तरह तो मरते हैं। और ये देख रहे हो कितने ज्यादा डरपोक हैं। गोली पीछे वाली साइड पे चली है और ये लोग यहाँ पे भाग रहे हैं। इसी तरह का है अपना लॉस सैंटोस, इसीलिए यहाँ पे रहकर भी मजा आता है। अभी एक छोटी सी जंप लगा लेता हूँ यहाँ से नीचे, और फिर सामने आएगा अपना पुलिस स्टेशन। मुझसे तो बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा, क्योंकि पैसे हैं ना अपने भाई। पुलिस वालों के ऊपर भी ज्यादा ट्रस्ट कर नहीं सकता हूँ मैं, लेकिन डरते हैं ये लोग भी, डरते हैं मुझसे। अच्छा हुआ कि बच गया ये भाई, अभी मर गया। पहले तो बच ही गया था। अभी ये पुलिस स्टेशन के बाहर अटैक कर रहा है मेरे ऊपर, और वो देखो पीछे एक और आ गया, बालास गैंग का बंदा। मरेंगे ये सारे के सारे मरेंगे। तुम्हारे पास भी बंदूक है क्या? पता था मुझे पहले ही। और कौन है यहाँ पे? लगता है कि बस यही थे। अभी मैं तो जाता हूँ फटाफट से अपने पैसे उठाने, और फिर निकलता हूँ यहाँ से। मोटर बाइक को इधर ही पार्क कर देता हूँ। ये बाहर गोली चलने की आवाज कैसी थी? इटालियन माफिया बॉस को मार चुका हूँ मैं, उसकी सिक्योरिटी को भी मार दिया मैंने। बाहर एक बालास गैंग वाला बंदा था, उसको भी मार दिया। एक मैक्सिकन था, उसको भी मार दिया। ब्लैक कलर की गाड़ी के अंदर भी एक बंदा था, उसको भी मार दिया। अभी चलो ये पैसे उठा के जाओ, इससे पहले कि पुलिस वाले तुम्हें मार दें। मुझे मारना इतना आसान नहीं है सर, 100 करोड़ बनाने हैं। और कोई काम है क्या? अरे नहीं, अभी और कोई काम नहीं है। बाहर गोलियां चली हैं, मुझे जाके मैनेज करना होगा। ठीक है सर, आप बिंदास जाके मैनेज करो, मैं अपने पैसे लेके जाता हूँ। 100 करोड़ का अपना टारगेट था, वो तो हम लोग अचीव नहीं कर पाए, लेकिन 50 करोड़ भी ठीक है भाई। 50 करोड़ भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर दोबारा कभी अपॉर्चुनिटी मिली तो फिर 100 करोड़ भी बना ही लेंगे। बट अभी मुझे अपने आप को भी तो सिक्योर करना होगा। लॉस्ट गैंग वालों ने मेरी शक्ल देख के रखी है, वो लोग मेरे ऊपर अटैक करेंगे। और इटालियन माफिया बॉस की तो पूरी की पूरी आर्मी को ही मार दिया मैंने, उनकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये लॉस्ट गैंग वाले मेरे रास्ते के बीच में आएंगे। खैर है, देखते हैं कि आगे जाके क्या होता है। अगर तो लॉस्ट गैंग के चीफ की बाउंटी मिल गई ना, तब तो भाई पूरी की पूरी लॉस्ट गैंग को ही खत्म कर दूंगा मैं। बट अभी फिलहाल जाता हूँ घर, थोड़ा सा रेस्ट करूंगा, सिंचन और चॉप को भी पैसे दूंगा। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आप लोग से मिलूंगा बाउंटी सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। अगर तो हम लोग को कोई बड़ी बाउंटी मिली, तब तक के लिए गुड बाय।